क्लास 10th साइंस सेकेंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसका ये पार्ट 1 वीडियो है। ये थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, इसलिए इसके और भी वीडियोस हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस। केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम एसिड एंड बेसिस की पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट, एसिड। व्हाट इज़ एसिड? Acids are chemical substances which are characterized by a sour taste in an aqueous medium. एसिड क्या होते हैं? ये एक केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनका टेस्ट सॉर यानी कि खट्टा होता है एक्वस मीडियम में। टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ये ब्लू कलर के लिटमस पेपर पर अगर हम एसिड की कुछ ड्रॉप डालते हैं तो ये रेड कलर में चेंज हो जाता है। लिटमस क्या होता है? ये एक नेचुरल इंडिकेटर होता है जो कि एसिड एंड बेस के प्रेजेंस में कलर को चेंज करता है। बेसिस। व्हाट इज बेसिस? बेसिस आर केमिकल सब्सटेंसेस विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ बिटर टेस्ट एंड स्लिपरी टू टच। बेसिस जो होते हैं वो भी एक केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। इनका जो टेस्ट होता है बिटर यानी कि कड़वा होता है और ये स्लिपरी टू टच होता है। अगर इसे हम टच करें तो ये स्लिपरी होता है यानी कि सोपी होता है। अगर रेड कलर के लिटमस पेपर पर हम बेस की कुछ ड्रॉप डालते हैं तो ये रेड कलर के लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर देता है। टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। एसिड का जो टेस्ट होता है वो सॉर होता है और बेस का जो टेस्ट होता है वो बिटर यानी कि कड़वा होता है। टच करने पे इसे हम नहीं समझ सकते कि ये एसिड है, लेकिन बेस को टच करने पे ये स्लिपरी होते हैं यानी कि सोपी होते हैं। सॉल्युबिलिटी। जो एसिड होते हैं वो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। बेसेस जो होते हैं कुछ बेस जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। सम बेसेस आर सॉल्युबल इन वाटर, दे आर कॉल्ड एल्कलीज। जो बेसेस वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं उसे हम एल्कलीज कहते हैं। इंडिकेटर्स। What is indicators? Indicators are substances whose solution change color due to changes in pH. Indicators वो ऐसे solution होते हैं जो कि एसिड और बेस के प्रेजेंस में उनका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि pH की वजह से होता है। pH जिसे हम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। दे आर यूजली वीक एसिड और बेसिस। ये खुद क्या होते हैं? ये वीक एसिड और बेसिस होते हैं, या तो वीक एसिड होते हैं या तो फिर वीक बेसिस होते हैं। द इंडिकेटर्स डिसोसिएट स्लाइटली इन द वाटर टू फॉर्म आयंस। जो इंडिकेटर होते हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर के प्रेजेंस में, और आयन का फॉर्मेशन करते हैं। इंडिकेटर के एग्जाम्पल क्या है? लिटमस, टर्मरिक एंड फिनोल्फथालीन। Olfactory indicators. There are some substances whose odor change in acidic और basic media. कुछ ऐसे substances जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है एसिड और बेसिक मीडियम में, तो उसे हम ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहते हैं। ऐसे इंडिकेटर या सब्सटेंसेस जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है एसिड या फिर बेसिक मीडिया में, उसे हम ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर कहते हैं। एग्जाम्पल वनीला एसेंस, अनियन एंड क्लोव आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स। वनीला जो कि केक वगैरह में पड़ता है, अनियन प्याज जिसे हम घर में डेली यूज़ करते हैं सब्जियों में, एंड क्लोव जिसे हम लौंग कहते हैं। इंडिकेटर। अब ये सारे इंडिकेटर हैं यहाँ पर। एसिड सॉल्यूशन हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया है और उसे मार्कर से ए लिख दिया है। बेसिक सॉल्यूशन लिया है जिसे हमने बी से मेंशन कर दिया है। न्यूट्रल सॉल्यूशन तीसरा बीकर हमने लिया है जिसमें न्यूट्रल सॉल्यूशन को रखा है। फर्स्ट, नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर क्या है? टर्मरिक। ऐसे इंडिकेटर जो कि हमें नेचर से प्राप्त होते हैं उसे हम नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल कैबेज, टर्मरिक, हिबिस्कस, रोजा साइनेंसिस, उसका जो कलर होता है, और भी बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर हैं। लिटमस भी हमारा नेचुरल इंडिकेटर है। अगर हम टर्मरिक को एसिड सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसका जो येलो कलर रहता है वो मेंटेन रहता है। जो टर्मरिक यानी कि हल्दी होती है वो येलो कलर की होती है, और अगर उसे हम एसिड सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसका कलर इंटैक्ट रहता है यानी सही सलामत रहता है, येलो कलर का रहता है। अगर बेसिक सॉल्यूशन में यही टर्मरिक को हम डालते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। न्यूट्रल सॉल्यूशन में भी इसके कलर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और ये येलो कलर का ही रहता है।
सेकेंड, सिंथेटिक और आर्टिफिशियल इंडिकेटर। अब हम सिंथेटिक या फिर इसी को ही हम आर्टिफिशियल इंडिकेटर कहते हैं, उसे पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट है फिनोप्थलीन, मेथिल ऑरेंज, मेथिल रेड। ये सारे हमारे सिंथेटिक आर्टिफिशियल इंडिकेटर हैं। अगर एसिड सॉल्यूशन में हम फिनोप्थलीन, जो कि खुद कैसा होता है, कलरलेस होता है, फिनोप्थलीन कलरलेस होता है, इसे अगर हम एसिड सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये कलरलेस ही रहता है। बेसिक सॉल्यूशन में अगर फिनोप्थलीन के लिक्विड को डालते हैं, फिनोप्थलीन एक सॉल्यूशन होता है जो कि कलरलेस होता है, उसे हम बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये कलर को शो करता है, यानी इसका कलर रेड या फिर पिंक कलर का शो करेगा। न्यूट्रल सॉल्यूशन में इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कलरलेस का कलरलेस ही रहेगा। मेथिल ऑरेंज, जो कि ये खुद ऑरेंज कलर का होता है, इसे हम एसिड सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये रेड या पिंक कलर को शो करेगा। बेसिक सॉल्यूशन में डालने पे इसका कलर येलो हो जाता है। न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालने पे ये ऑरेंज कलर का रहता है। मेथिल रेड, जो कि ये रेड कलर का खुद होता है, एसिड सॉल्यूशन में ये रेड कलर का रहता है। बेसिक सॉल्यूशन में अगर इस मेथिल रेड को हम डालते हैं तो ये येलो कलर का कलर शो करेगा, और अगर इसी मेथिल रेड को अगर हम न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये ऑरेंज कलर को शो करता है। यहाँ पे ये थोड़ा सा नोट करना हो जाता है कि ये टर्मरिक और मेथिल ऑरेंज दोनों ही एसिडिक सॉल्यूशन में डिफरेंट कलर शो करते हैं। टर्मरिक यहाँ पे येलो कर रहा था, वही मेथिल ऑरेंज यहाँ पर रेड कर रहा है। बेसिक सॉल्यूशन में जहाँ टर्मरिक रेड शो करता है, वहीं मेथिल ऑरेंज बेसिक सॉल्यूशन में येलो कलर को शो करता है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर इसे हम पहले ही जानते हैं कि जो एसिड या फिर बेसिक मीडिया में स्मेल को चेंज करते हैं उसे हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। यहाँ पे 3 एग्जांपल हैं, अनियन, वनीला एक्सट्रैक्ट एंड क्लोव ऑयल। अब हम देखते हैं कि एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है। एसिडिक सॉल्यूशन में अनियन की जो स्मेल होती है वो रिमेन्स सेम रहती है, तो यानी कि स्मेल इसकी जो थी वो अभी भी रहती है। वनीला एक्सट्रैक्ट में भी क्या होता है, एसिड सॉल्यूशन की जो स्मेल रहती है वो रिमेन्स सेम रहती है, और क्लोव ऑयल की भी इसी तरह एसिड सॉल्यूशन में रिमेन्स जो स्मेल रहती है वो सेम रहती है। यानी कि ऑनियन, वनीला एक्सट्रैक्ट, क्लोव ऑयल, ये सभी एसिड सॉल्यूशन में अपनी स्मेल को शो करते हैं। बेसिक सॉल्यूशन में ये तीनों ही इनकी स्मेल जो होती है वो खो जाती है, यानी लूज इट्स स्मेल। वनीला एक्सट्रैक्ट भी लूज इट्स स्मेल, क्लोव ऑयल भी लूजेस इट्स स्मेल। तो तीनों ही बेसिक सॉल्यूशन में कोई स्मेल शो नहीं करते हैं। इसी टाइप से न्यूट्रल सॉल्यूशन में भी अनियन की जो स्मेल रहती है वो बनी रहती है, यानी कि अनियन की जो स्मेल रहती है वो एसिड सॉल्यूशन और न्यूट्रल सॉल्यूशन दोनों में ही हमें स्मेल उसकी रहती है। और वनीला एक्सट्रैक्ट एंड क्लोव ऑयल की भी स्मेल जो रहती है वो इंटैक्ट, यानी कि सही सलामत रहती है। एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल। अब हम देखने जा रहे हैं कि जब एसिड एंड बेसिस मेटल से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। इन जनरल एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल टू गिव सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। In general, bases do not react with metals and when it reacts, release hydrogen gas. एसिड और बेस दोनों ही मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। एसिड एंड बेसिस दोनों ही मेटल से रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। बट यहाँ पे ये थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि जो बेस होते हैं वो मेटल से कम ही रिएक्ट करते हैं एज कम्पेयर टू एसिड। एग्जाम्पल, एसिड रिएक्ट विथ मेटल। अब हम देखने जा रहे हैं कि जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल से तो क्या होता है। व्हेन जिंक रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट H2SO4, जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, इट प्रोड्यूसेस अ सॉल्ट कॉल्ड जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। जब जिंक, जो कि खुद क्या होता है, मेटल होता है इसलिए स्मॉल s यानी कि सॉलिड, ये जो स्मॉल s है इसको ये सॉलिड को शो कर रहा है। इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, जो कि एक एसिड होता है और इसका एक्वा सोल्यूशन लिया है, तो सॉल्ट का फॉर्मेशन यानी कि जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन होता है, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अगर हम टेस्ट ट्यूब में ये रिएक्शन करा रहे होते हैं और उस पर एक मैच स्टिक लेकर के जाते हैं टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास ऊपर, तो वो एक पॉप साउंड के साथ जलती है, जो कि ये शो कर रहा होता है कि उसमें हाइड्रोजन गैस जो बनी हुई है वो रिलीज हो रही है। बेस रिएक्ट विथ मेटल। व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इज हीटेड विथ जिंक मेटल, it forms sodium zincate, a salt and hydrogen
गैस, दिस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूसेस अ पॉप साउंड। इसमें भी सेम वही चीज़ होता है, बस फ़र्क इतना है कि हमने यहाँ पे बेस लिया हुआ है। जब हम बेस की रिएक्शन मेटल के साथ कराते हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, और जब इसमें भी टेस्ट ट्यूब के ऊपर हम मैच स्टिक को ला करके बर्न करते हैं तो एक पॉप साउंड के साथ हाइड्रोजन गैस जो होती है रिलीज होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि यहाँ पे बेस है, जिंक यहाँ पे मेटल है, सोडियम जिंकेट जो कि एक सॉल्ट है, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे एक पॉप साउंड के साथ रिलीज हो रही है। सी, मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ एसिड्स। जब मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? व्हेन द मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद द एसिड्स दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर एंड लिबरेट द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि जब मेटल एसिड या बेस के साथ रिएक्ट कर रहे थे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी। बस फर्क यहाँ पे इतना है कि यहाँ पे हाइड्रोजन ना होकर के वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर गैस रिलीज हो रही है। पहले वाले केस में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी, लेकिन जब मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल, मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। अब हम देखने जा रहे हैं जब मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड से तो क्या होता है। सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ हाइड्रोजन क्लोराइड, देन सॉल्ट दैट इज NaCl इज फॉर्म एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीजेस। जब हम सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं, कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। जिंक कार्बोनेट को ये भी क्या होता है, इसकी रिएक्शन भी अगर हम हाइड्रोजन क्लोराइड से कराते हैं तो जिंक क्लोराइड सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है प्लस वाटर, और इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 को सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, इसकी रिएक्शन हम HCl से करा रहे हैं क्योंकि ये मेटल है। ये कैसा होता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। जितने भी कार्बोनेट होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में ही होते हैं। कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में होते हैं। स्मॉल एस जो होता है वो सॉलिड को शो कर रहा होता है। इसकी रिएक्शन अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराते हैं तो सॉल्ट NaCl का फॉर्मेशन होता है प्लस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही होती है। और अगर हम पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी क्या होता है हमारा पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन अगर हम HCl से कराते हैं तो इसमें भी सॉल्ट KCl का फॉर्मेशन होता है प्लस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें भी रिलीज हो रही होती है। यानी कि जो भी कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट होते हैं वो एसिड के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। अगर हम उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराते हैं लाइम वाटर, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, तो क्या होता है ये हम देखने जा रहे हैं। ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व थ्रू लाइम वाटर। अगर वही कार्बन डाइऑक्साइड जो कि इवॉल्व हुई है उसे हम लाइम वाटर से पास कराते हैं तो वाइट कलर का प्रिसिपिटेट बनता है। लाइम वाटर कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस होता है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड इसमें पास कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो कि वाइट कलर का होता है, तो यहाँ पे वाइट प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यही जब हम कैल्शियम कार्बोनेट जब ये फॉर्म हो जाता है, अगर हम और कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं, एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है जिसे हम CaHCO3 का होल ट्वाइस बोलते हैं। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है और ये फिर से सोल्यूशन कैसा होता है हमारा, कलरलेस हो जाता है। जो कि वाइट प्रिसिपिटेट जो बना हुआ था वो फिर से कलरलेस हो जाता है अगर हम एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड पास करा देते हैं तो। अगर लिमिटेड अमाउंट में कराते हैं तो फिर वाइट प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है। जब एक्सेस इसी में पास करा देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो फिर से इसका सोल्यूशन कलरलेस हो जाता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं।